नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस लैंडमार्क इंटरव्यू की जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। सवाल ये है कि क्या ये इंटरव्यू भारत के लिए एक नए ब्लूप्रिंट का इशारा है। आइए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली इंटरव्यू बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, पूरे 20 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन ने किसी इंडियन नेटवर्क को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। और जगह क्या थी? क्रेमलिन का शानदार हिस्टोरिक एकेटेरिना हॉल। सिर्फ इतना ही काफी है इसकी अहमियत समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम इस पूरी बातचीत के 6 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज को एक एक करके समझेंगे। शुरुआत करेंगे इस कन्वर्सेशन की हिस्ट्री से, फिर बात होगी पुतिन और मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री की, इंडिया की ग्रोथ, ग्लोबल पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और आखिर में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के विजन की। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये इंटरव्यू इतना बड़ा डिप्लोमैटिक इवेंट क्यों बन गया? इसके पीछे क्या वजह थी? जैसा मैंने कहा, लगभग 2 दशक यानी 20 साल बाद ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। और टाइमिंग देखिए, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले। लोकेशन क्रेमलिन का आइकॉनिक एकेटेरिना हॉल। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि रूस इस रिश्ते को कितनी अहमियत देता है। और हाँ, ये एक नो होल्ड्स बार्ड डिस्कशन था जिसमें हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई। अब आते हैं इस इंटरव्यू की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर। वो है दोनों नेताओं के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री, जिसका जिक्र राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार किया। पुतिन ने साफ कहा, मोदी एक प्रिय मित्र हैं और वो किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अब ये सिर्फ डिप्लोमैटिक लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच एक जेन्युइन रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का रिश्ता है जो आम डिप्लोमेसी से कहीं आगे जाता है। और इस दोस्ती का एक बेहतरीन किस्सा भी उन्होंने सुनाया। एससीओ समिट के दौरान हुई वो कार राइड। पुतिन ने बताया कि कैसे वो और पीएम मोदी स्पॉन्टेनियसली एक ही गाड़ी में सफर करने लगे। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल जेस्चर था, एक अनौपचारिक दोस्ताना इशारा। और कहते हैं ना, ऐसे ही पल बड़े रिश्तों को मजबूत करते हैं। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से हटकर राष्ट्रपति पुतिन ने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की भी दिल खोलकर तारीफ की। उनके शब्द थे, 77 सालों में भारत की प्रगति लगभग एक चमत्कार है, एक मिरेकल। ये सुनना वाकई हर भारतीय के लिए एक गर्व का पल है। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया भारत की अचीवमेंट्स को कितने गौर से देख रही है। तो इस मिरेकल का क्रेडिट उन्होंने किसे दिया? सबसे पहले पीएम मोदी की लीडरशिप को, जिन्होंने बड़े और चैलेंजिंग नेशनल गोल सेट किए हैं। फिर उन्होंने जिक्र किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हुए बेहतरीन सुधार का, इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास का, और हां, वर्ल्ड स्टेज पर भारत के लगातार बढ़ते प्रभाव का। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस जियोपॉलिटिकल माहौल में, जहां इतने ग्लोबल प्रेशर्स हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इस पार्टनरशिप के भारत के लिए क्या मायने हैं? और सबके जहन में जो सवाल है, अमेरिका की तरफ से जो इतना प्रेशर डाला जाता है भारत पर, उसका क्या? इस पर पुतिन ने भारत को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया। उनका तर्क बिल्कुल सीधा था। अगर अमेरिका को हमारा फ्यूल खरीदने का हक है, तो भारत को वही प्रिविलेज क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये एक तरह से भारत के सॉवरेन राइट यानी अपने फैसले खुद लेने के अधिकार का एक जबरदस्त समर्थन था। और यही पुतिन के कोर मैसेज का हिस्सा था। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि भारत और रूस का जो कॉपरेशन बढ़ रहा है, वो किसी तीसरे देश को टारगेट नहीं करता। ये एक इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप है। इसका मकसद किसी के खिलाफ गुटबंदी करना नहीं है, अमेरिका के खिलाफ भी नहीं। तो पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं। इस इंटरव्यू ने फ्यूचर के लिए एक कॉन्क्रीट इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट भी पेश किया। आइए अब जरा नंबर्स और की सेक्टर पर गौर करते हैं। 100 अरब डॉलर, $100 बिलियन। जी हां, ये एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया है दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड के लिए। सिर्फ ये एक नंबर ही इस पूरे इकोनॉमिक विजन के स्केल को बताने के लिए काफी है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है, इसके लिए एक क्लियर टाइमलाइन भी है। टारगेट है साल 2030 तक करंट ट्रेड लेवल से $100 बिलियन तक पहुंचना। तो सवाल है कि कॉपरेशन किन किन एरियाज में होगा? डिफेंस में S-400 सिस्टम्स, ब्रह्मोस और यहां तक कि हाइपरसोनिक टेक जैसे गेम चेंजर्स की बात है। एनर्जी सेक्टर में न्यूक्लियर पावर पर फोकस है। टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर मिलकर काम होगा। और हां, कल्चरल टाइज को मजबूत करने के लिए भारत में RTTV का लॉन्च भी प्लान का हिस्सा है। तो अब इन सभी टुकड़ों को जोड़िए। डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर एक बड़े ग्लोबल विजन की तरफ इशारा करते हैं। और वो विजन है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का,
यानी एक ऐसी दुनिया जहां पावर किसी एक या दो देशों के हाथ में ना हो, बल्कि भारत जैसे देश एक इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट पोल यानी एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में उभरें। रूस इसी विजन को सपोर्ट करता है। और इस पूरे विजन का क्रक्स पुतिन के उस एक स्टेटमेंट में है जो उन्होंने दोबारा दोहराया, भारत कोई कॉलोनी नहीं है और मोदी दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है। ये लाइन भारत की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की आत्मा है, उसको रीइंफोर्स करती है। ब्रिक्स पर भी उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल व्यू रखा। कहा कि अभी एक सिंगल ब्रिक्स करेंसी तो शायद प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन फोकस इस बात पे होना चाहिए कि देश आपस में अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड करें। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि ब्रिक्स की ग्लोबल इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रही है। तो हम इस विश्लेषण के अंत में एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या भारत और रूस की ये मजबूत होती पार्टनरशिप 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को रीशेप करने वाली एक डिफाइनिंग फोर्स बनेगी? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। इस पूरे एनालिसिस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक को भी इसी तरह कवर करें तो वो भी लिखिए। आगे भी ऐसे इन डेप्थ एक्सप्लेनर्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।